कैसे हैं आप लोग? आपका और मीना किचन में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं भाई छोले-भटूरे। छोले-भटूरे दिल्ली के बहुत फ़ेवरेट छोले-भटूरे जो दिल्ली में बहुत पसंद करने वाले होते हैं, तो आज हम उसे बनाने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें आटा ले लेना है। आटा आप अपने हिसाब से ले लेना, मैदा, उसमें आपको सब कुछ सामान मिला लेना है। उससे पहले आपको सूजी, सूजी के अंदर दही, दही को मिक्स करके सब कुछ रख लेना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये सब डाल लेना है। और उसके बाद इसके अंदर अनुसार नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद इसे धीरे-धीरे करके मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच तेल डाल लेना है। चाहे आप तेल यूज़ कर लो, चाहे आप घी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसे धीरे-धीरे करके इसे 1 ही चम्मच डालना है आपको। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो ये थोड़ा बेकार हो सकता है, इसलिए इसको धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़े-थोड़े मुट्ठी भर के कुछ गोले-गोले बनने लगेंगे। फिर धीरे-धीरे पानी डाल के इसे गूँथना शुरू कर देना है। गूँथने के बाद इसको धीरे-धीरे गूँथना है। धीरे-धीरे गूँथते रहे तो आप देखेंगे कि ये आटा कितनी आसानी से गूँथने लगेगा। गूँथने के बाद इसे आसानी से और पानी डाल के गूँथने लगे धीरे-धीरे करके। धीरे-धीरे गूँथते रहे तो मैं आपको दोबारा बता दूँ इसके अंदर मैंने क्या-क्या सामान मिलाया है। मैंने अपने अनुसार 1 किलो आटा लिया है, उसके अंदर मैंने आधी किलो सूजी या 1 पाव सूजी आप ला सकते हो और उसके साथ दही, दही बहुत मेन चीज़ है। दही को धीरे-धीरे दही सूजी के साथ मिलाइए और उसको डाल दिए। उसके बाद आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और बेकिंग पाउडर के बाद थोड़ा-सा रिफाइंड डालें और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे गूँध लें और धीरे-धीरे इसे गूँधे तो आप देखेंगे कि ये इतनी जल्दी गूँध जाएगा और इसे थोड़ी देर गूँधने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा रिफाइंड भी लगाएँ कि जिससे कि ये अच्छे से गूँध जाए और ये चिपके ना आटा। क्योंकि अगर आटा चिपक जाएगा तो ये छूटने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए धीरे-धीरे इसमें रिफाइंड भी लगाते रहें, तो आप देखेंगे कि ये धीरे-धीरे खूब अच्छे से गूँधने लगेगा। ये आटा होता है जो छोले-भटूरे का, इसे थोड़ा-थोड़ा हमें थोड़ा-थोड़ा इसे गूँधना भी होता है, थोड़ा-थोड़ा फेंकना भी होता है क्योंकि जब तक हम आटे को अच्छे से फेंकेंगे नहीं मतलब थोड़ा-थोड़ा इसे जान नहीं लगाएँगे क्योंकि जब तक ये आटा अच्छे से मुलायम और अच्छे से नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि गूँधने के बाद इसमें आप थोड़ी-सी इसके अंदर आप कसूरी मेथी या धनिया डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और अच्छा बढ़ जाएगा। मैं इसमें थोड़ी-थोड़ी और धनिया डाल रहा हूँ और इसके अंदर कसूरी मेथी डाल रहा हूँ, जो इसके आटे को स्वाद में बरकरार कर देगी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसमें उँगली डालता हूँ, तो ये कैसे फूलने लगेगा। आप इसे आधे घंटे के लिए क रख सकते हैं या 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और आप देखेंगे कि कैसे ही इसमें उँगली डालते ही अपने आप ही पंच हो रहा है। मतलब आटा बहुत अच्छा गूँधा है। आपका भी आटा ऐसे ही गूँधेगा और आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। उसके बाद मैंने एक पतीली ले ली है, थोड़ा रिफाइंड डाल दिया है। रिफाइंड डालने के बाद उसे चारों तरफ फैला दिया है कि जिससे कि आटा मेरा नीचे चिपके ना। उसके बाद मैंने अपने आटे को ले लिया है और पतीले के अंदर रख दिया है, जिससे कि मैंने आधे घंटे तक ये ऐसे ही रहेगा। आधे घंटे के बाद देखेंगे कि ये आटा बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं छोले बनाने की तरफ। मैंने आधी किलो छोले ले लिए हैं अपने अनुसार। उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ सामान ले लिए हैं। इन सबको आप ध्यान से देखिए, यही आपके छोले उबालने के लिए काम आएगा। मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे। उसके अंदर मैंने जो आपको मसाले दिखाए वो सब डाल दिए थे। मैं कुकर का ढक्कन लगा देता हूँ और फटाफट मैं सारा सामान ले लेता हूँ। मैंने 2 या 3 टमाटर काट लिए हैं। उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची का ये पेस्ट बना लिया है और मैंने फटाफट से 4 प्याज़ काट के इसे ग्राइंड कर लेना है। आप ग्राइंड ज़्यादा ना करिएगा क्योंकि ज़्यादा करोगे तो ये प्याज़ थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे। अगर आपको ये वाली मशीन देख लो, ये वाली मशीन में ग्राइंड कर सकते हो, ये वाली मशीन में कर लेना, यानी आपके पास मशीन दूसरी हो तो उससे कर लेना। उसके बाद मैंने 1 प्याली तेल लिया है, उसके अंदर मैंने ये सब सामान डाल दिया है। सबसे पहले मैंने प्याज़ डाला है और तेज पत्ता डाला है, तो इससे स्वाद अच्छा आएगा। इस प्याज़ को आपको थोड़ा ब्राउन करना है, ब्राउन करते रहना है, धीरे-धीरे चलाते रहना है। अगर आप इसे नहीं चलाओगे तो ये जल जाएँगे, इसलिए हमें थोड़ा हल्का-सा ब्राउन ही करना है। तो आप देखेंगे कि देखो कितने अच्छे से ब्राउन होते जा रहे हैं, तो इसे धीरे-धीरे चलाते रहो और गैस को थोड़ा लो करके रखो। अगर गैस ज़्यादा तेज़ करोगे तो ये जल भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा गैस को कम रखो कि जिससे ज़्यादा ब्राउन हो, धीरे-धीरे करके ब्राउन हो सके। आप देखो इसको धीरे-धीरे करके ब्राउन हो रहे हैं, धीरे-धीरे चलाते रहना है। उसके बाद हमें बाद में इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देना है। पेस्ट को हमें डाल देना है और पेस्ट को डालने के बाद इसे हमें धीरे-धीरे चलाना है। तो हम फटाफट से पेस्ट को डाल देते हैं। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब डालने के बाद इसके अंदर हमें धीरे-धीरे करके इसको घुमाना है। हमें टमाटर बाद में डालने हैं क्योंकि टमाटर बाद में इसलिए डालने हैं क्योंकि जब तक प्याज़ ब्राउन नहीं होंगे तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इसको स्वाद लाने के लिए हमें थोड़े प्याज़ ब्राउन करने पड़ेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए, धीरे-धीरे से चलाते रहिए। हमने सब पेस्ट डाल दिया तो आप देखेंगे कि प्याज़ कैसे ब्राउन होने लगे हैं।
तो आप इसे धीरे-धीरे 10 से 15 मिनट चलाओगे तो प्याज़ ब्राउन होने लगेंगे। उसके बाद हमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। हमें टमाटर भी ग्राइंड करने हैं, टमाटर का ग्राइंड करने के बाद इसमें हमने टमाटर ग्राइंड करके डाल दिए हैं। टमाटर ग्राइंड करने के बाद इसे धीरे-धीरे इसे भी हमें धीरे-धीरे घुमाना है। तो धीरे-धीरे जब तक ये हो रहे हैं, जब तक हम दूसरी चीज़ की इंतज़ाम कर लेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि गैस लो कर लेना बिल्कुल, अगर गैस लो नहीं करोगे तो टमाटर ये सब हमारा पेस्ट जल जाएगा। तो देखना ये धीरे-धीरे करके इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देना है कि जिससे हमारा तेल छोड़ दे। ये सब जो हमने ग्राइंड डाला है तो ये तेल छोड़ दे। तो धीरे-धीरे इसे ग्राइंड करेंगे तो देखो धीरे-धीरे देखो कितना स्वाद आते जाएगा। ये आपको बहुत अच्छी-अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर और आपको बहुत बार बनाने का मन करेगा। और आपको बनाने का मन करेगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर चालू करना। आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। इसके अंदर मैंने गरम मसाला, जो भी आपके पास मसाले हैं वो सब डाल देना, बस जीरा छोड़ करके और अजवाइन छोड़ करके। गरम मसाला, हल्दी, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और मिर्ची स्वाद अनुसार डालें और उसके बाद नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसके अंदर अच्छे से घुमाएँ। अगर आपके पास छोला मसाला है तो छोले मसाले भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और अच्छा आएगा। लेकिन मैंने छोले मसाले का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि हम घर पे ही सारा मसाला पीसते हैं, जिससे स्वाद और अच्छा आता है। तो आप भी अगर घर पे मसाला पीसोगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया इसके अंदर और सबको मिक्स कर लिया है, जिससे कि ये सारे मसाले मिक्स हो जाए इसके अंदर और अच्छा स्वाद आए। तो हमने धीरे-धीरे करके इसे बनाना शुरू कर दिया है। इसको धीरे-धीरे मिलाइए और धीरे-धीरे मिलाने के बाद में थोड़ा हल्का-सा पानी भी डाल देना, जिससे कि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। अगर इसमें पानी नहीं डालोगे तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएँगे। तो उसके अंदर पहले थोड़ा-सा पानी भी डाल देना आप, जिससे ग्रेवी थोड़ी पतली-पतली सी भी बने। बाद में जाके आपको पता ही है छोले गाढ़े हो जाते हैं, तो आप देखना ये देखो इसके अंदर अब मैंने डाल दी है कस्तूरी मेथी। आप धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कस्तूरी मेथी थोड़ा ज़्यादा डाल दे रहे हैं क्योंकि हम धनिया डालेंगे ऊपर से। उसके लिए फिर मैंने काले छोले करने के लिए मैंने चाय एक पानी ले लिया है, पानी के अंदर मैंने चाय पत्ती डाल दी है जिससे कि छोले काले हो जाएँगे। तो ये भी हो चुके हैं तो फटाफट से हम देखेंगे देखिए हमारा ये मसाला कितना लाल-लाल हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है मसाला। तो आप भी ऐसे बनाना आपको स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो हम छोले देख लेते हैं। देखो हमारे छोले भी हो चुके हैं, इसके अंदर हमने से 5 सीटी लगाई है जिससे कि छोले हमारे बहुत अच्छे उबल चुके हैं। तो हमने जो-जो इसके अंदर ज़्यादा सामान डाला था वो सभी सामानों को हम धीरे-धीरे करके निकाल देंगे। इसके अंदर आप काली मिर्च और लौंग को रहने देंगे क्योंकि लौंग और काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा होता है और जिससे छोले में बहुत रंगत आएगी। उसके बाद हमने थोड़े से छोले ले लिए हैं क्योंकि हमें थोड़े से इसको पीस लेने हैं। अगर आपके पास ये औज़ार हो तो आप इसका इस्तेमाल करके इसे पीस सकते हैं या इसे आप फोड़ सकते हैं। छोले को फोड़ देना है। इस छोले को फोड़ देने के बाद हमें इसको डाल देना है पतीले के अंदर। पहले तो सारे के सारे छोले हम फोड़ लेते हैं। इसको धीरे-धीरे करके फोड़े कि ज़्यादा फूट सके ये। उसके बाद जो हमारे आधे छोले बचे होंगे उसे हम एंड में डालेंगे। तो फटाफट से हमने आधे छोले जो उसको फोड़े थे उसे हम डाल देते हैं पतीले के अंदर। पतीले के अंदर डाल चुके हैं हम। अब जो हमारे थोड़े से छोले बचे होंगे उसे हम बाद में जाके डाल देंगे। सबसे पहले इसे हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं पहले उसको हम बाद में डालेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी तो। इसके अंदर देखो हमने ये सब सामान डाल दिया है। अब ये सब डालने के बाद हम जो हमारे छोले बचे हुए थे, उस छोले को हम इसके अंदर डाल देंगे। जो हमारे आधे छोले बचे हुए थे, उस छोले को हम अंदर डाल चुके हैं। छोले डालने के बाद इसे हम धीरे-धीरे हाथों से इसे घुमाने लगेंगे कि जिससे सारे के सारे मसाले इस छोले के अंदर हमारे मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे पकड़ लेंगे और उसके बाद हम इसे धीरे-धीरे करके घुमाएँगे। तो उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा इसे छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए, थोड़ा भाप के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितने पतले, जितने गाढ़े चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पतले करने हैं तो आप ज़्यादा पानी डालिए, लेकिन आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि छोले-भटूरे तो छोले-भटूरे होते हैं शायद छोले बहुत गाढ़े ही पसंद लगते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा पतले कर दोगे तो अच्छा नहीं लगते। जो हमने पानी करा था काले करने के लिए छोले तो उसके लिए हम पानी डाल देंगे चाय पत्ती का पानी। तो फटाफट से चाय पत्ती का पानी हम डाल चुके हैं जिससे कि हमारे छोले काले हो जाएँगे। क्योंकि हमने पानी कम डाला था बाद में, क्योंकि पानी हमने इसलिए कम डाला था क्योंकि हमारा चाय पत्ती का पानी भी था, तो इसलिए हमने पानी कम डाला था। ये देखो भाई इतने पतले हो चुके हैं। उसके बाद ये पतले हो जाने के बाद इसके अंदर हम थोड़ी देर इसके घुमाएँगे कि जिससे सारे के सारे मसाले मिक्स हो जाए और जो हमने चाय पत्ती का पानी डाला है वो सारा मिक्स हो जाए। आप देखेंगे कि छोले कितने अच्छे लग रहे हैं और सारे के सारे छोले एकदम काले हो चुके हैं। और फिर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ग्राइंड होने के लिए, थोड़ा ढक देते हैं। ढकने के बाद हम चालू करते हैं तड़के का शुरुआत। इसमें हमें तड़का भी मारना है। सबसे पहले इसके अंदर 1 प्याली यानी 1 चम्मच हमें डालना है इसके अंदर। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास रिफाइंड है तो रिफाइंड या तेल है तो तेल, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसके बाद हमने घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन।
अजवाइन डालने के बाद इसके अंदर हमने 4 से 5 मिर्च काट लिया। अगर आप तीखापन कम खाते तो आप तीखा कम डालें, क्योंकि मिर्ची आप कम डालें, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा, इसलिए 2 से 3 मिर्ची डाल लेना। उसके बाद इसको थोड़ा-सा भून लेना है। भूनने के बाद इसे हम तड़के के अंदर, यानी छोले के अंदर इसे हम डाल देंगे। तो इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। तो ये भुन चुका है, इसे हमने छोले के अंदर डाल चुके हैं, ये हमारा तड़का लग चुका है। तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप इस रेसिपी से आप छोले को बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी छोले, और आपको आपके बच्चे कहेंगे कि मम्मी मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं, मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं। आपने बहुत अच्छे छोले बनाए थे, आपने बहुत अच्छे छोले बनाए थे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फटाफट से हमने सब कुछ कर लिया है, छोले बन चुके हैं। तो अब हम बनाते हैं भटूरे को। आप देखना हमारा जो आटा है उसे आधा घंटा हो चुका है। तो हम फटाफट से अब भटूरे को बेल लेते हैं। तो देखो कितनी आसानी से हमारा भटूरा बेल रहा है। तो गैस में हमने एक रिफाइंड की थैली डाल लिया, यानी आप आधे किलो रिफाइंड ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा गरम कर लो, गरम करने के बाद इसे हम भटूरे को डाल देते हैं। ये देखो, इसे धीरे-धीरे आँच में पकाना है, अगर ज़्यादा तेज़ आँच में पकाओगे तो भटूरा जल जाएगा। धीरे आँच में इसे पकाओ। पकाने के बाद इसे देखना आप कितनी जल्दी-जल्दी फूलने लगेंगे। ये देखो मेरे भटूरे इतने कितने स्वाद से फूल रहे हैं। मैंने आपको कहा था अगर आप इसे आधे घंटे के लिए भी रखते हो तो तब भी ये फूलेंगे। लेकिन आप इसे 1 घंटे के लिए रखना तो ज़्यादा फूलेंगे, और इससे भी ज़्यादा फूल सकते हैं आपके भटूरे। ये देखना, मैं आपको दूसरा बेल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो दूसरा भी बिल चुका है ये। देखो कितनी आसानी से बिल रहा है, ना नीचे चिपक रहा है ना कुछ हो रहा है। देखो कितनी आसानी से बिल रहा है भटूरा, और एकदम गोल-गोल भटूरा, इतना स्वादिष्ट लगेगा खाने में। आपके बच्चे कहेंगे मम्मी मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं, मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं। आपने बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए थे। आपके बच्चे आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये देखो भाई कितने अच्छी तरह से भटूरे फूल रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से ये देखो भटूरे फूल के आ चुका है। ना इसमें आपको ऑयल भरेगा, ना कुछ भरेगा इसके अंदर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी रेसिपी कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और आप देखेंगे कि ये भटूरे के अंदर बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं होगा। आप इस भटूरे को फोड़ के देखना तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं मिलेगा। और ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये सब मैंने कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं किचन फैमिली, अभी के लिए शुक्रिया।